हेलो फ्रेंड, जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम देखेंगे कि भाग 4 में वर्णित है अनुच्छेद 36 से 51 और कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया। इसके पहले हम लोग देखे थे भाग 3। क्या देखे थे? भाग 3 देखे थे। उसमें कहाँ से लिया गया था तो अमेरिका के यूएसए से लिया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद अनुच्छेद कितना था? यहाँ कितना है? 36 से 51। तो उस भाग 3 में क्या हो जाएगा? 12 से 35। 12 से 35, यहाँ 36 से 51। ठीक है। इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक है समाजवादी विचारधारा, दूसरा है गांधीवादी विचारधारा और तीसरा उदारवादी। एक समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदारवादी। इसमें अनुच्छेद है 40, 47 और 48। इसमें 44, 45, 48 और 49, 50 से 51 और इसमें 38, 39, 41, 42। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य का परिभाषा। उसके बाद अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। और देखेंगे हम 38.2 में देखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसको याद करने का ट्रिक, 44वां संविधान 4 कितना होता है? 8 होता है। तो क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन जब रहेगा तो 1978 हो जाएगा। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन रहेगा तो कितना होगा? 4 2 6। तो जब 42वां संविधान संशोधन रहेगा 1976, जब 44वां संविधान संशोधन रहेगा तो 1978। ठीक है। इसमें आय की समानता को शामिल किया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें आय की समानता को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 40 मतलब ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का संगठन, इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक 73वां संविधान संशोधन पंचायत का गठन और एक बढ़ जाएंगे 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका का गठन। पंचायत का गठन मतलब गांव के विकास के लिए किया गया था और नगर पालिका का गठन शहरी क्षेत्र में विकास करने के लिए किया। इसका 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन पंचायत का गठन 24 अप्रैल 1993 के हुआ था और नगर पालिका का गठन 1 जून 1993। ईस्वी दोनों सेम है, डेट अलग है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अनुच्छेद 41 रोजगार, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे छात्रवृत्ति, मनरेगा, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में जो लागू हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 देखेंगे कि 6 वर्ष से कम मतलब जैसे 4-5 ईयर में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए शिक्षा, जो से हम बोले जाते हैं आंगनवाड़ी और बाल वाटिका, इसके अनुच्छेद के कितना में है? 45 में। उसके बाद हम देखेंगे कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग मतलब पृथकीकरण। तो देखते हैं इसको हम पूरा एक बार। संविधान के भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद हम देखेंगे इसको 3 भाग में बांटा गया है। समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा। इसमें हम देखेंगे कि अनुच्छेद 36 में राज्य का परिभाषा है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था है। उसके बाद
38 में देखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में आय का समानता है। उसके बाद 40 में ग्राम पंचायत, जिसमें 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 73वां पंचायत का गठन और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका का गठन किया गया है। ठीक है। 41 में हम देखेंगे कि रोजगार, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। उसके बाद हम 45 में देखेंगे अनुच्छेद 45 में कि 6 वर्ष से कम आयु के लिए बच्चे का शिक्षा का प्रावधान, जैसे आंगनबाड़ी, बाल वाटिका। और अनुच्छेद 50 में हम देखेंगे कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो ठीक है, सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम मूल कर्तव्य को देखेंगे।